अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। और सुबह की बहुत सारी दुआएं, सुबह में हम अल्लाह पाक के तमाम नेमतों का शुक्र बजा लाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक तूने हमें दोबारा वो सांसें अता की जो हम रात को सो गए थे। और नींद एक आधी मौत कहलाती है, हमें नहीं पता हम कहाँ पर हैं और इसीलिए हम शुक्र बजा लाते हैं और हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए कि मेरा रब हमें बेशुमार नेमतों से नवाजता है। और हम अपने बच्चों को भी ये बार बार बताना चाहिए कि अपने रब का हर हाल में शुक्र अदा करें। हमेशा मैं अपने मॉर्निंग शो में एक जनरली एक मैसेज आपसे शेयर करती हूँ और आज छोटा सा मैसेज ये, जब मैं ऑन द वे थी तो मेरे जहन में एक बात चल रही थी कि दुनिया में आना है तो जाना भी है। नाश्ता करते करते मेरे जहन में एक बात आई कि मैं ना जवानी को रोक सकती हूँ कि शायद मैं सारी जिंदगी इस तरह जवां नजर आऊं, पॉसिबल नहीं है। और मैं चाहूँ, मैं कहूँ कि ये दुनिया, ये जिंदगी में मैं हमेशा कायम और दायम रहूं, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा रब्बा दौला शरीक है, सिर्फ जात उसकी है बाला। हमने सब दुनिया में अपना किरदार निभाना और दुनिया से चले जाना, कभी अच्छा कभी बुरा। कहते हैं कि मैं दुनिया में हमेशा जिंदा रहूं, यस आप रह सकते हैं, मेरे रब ने ये भी मौका आपको दिया है। तो जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपको हमेशा लोग याद रखें तो दिलों पे हुकूमत करें। कभी कभी हम सिर्फ अपने लिए जीते हैं तो फिर हम अपने लिए जीते हैं और दुनिया से चले जाते हैं, फिर कोई आपका नाम लेवा नहीं। अगर आपने हमेशा जिंदा रहना है तो अपने लिए नहीं, अपनों के लिए और जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनके लिए जिएंगे तो सारी जिंदगी आपके नाम लेवा दुनिया में होंगे। ऐसा है कि नहीं? हमेशा आपके नाम बड़े खूबसूरत अंदाज से लिया जाएगा। तो ज़िंदगी में हमेशा हम ये समझते हैं कि एक ज़िंदगी का तो ये एक हमारा जो ये तमाम हम गोश्त पोस्ट के इंसान हैं जिसकी कोई भी वक़्त नहीं है और जब तक सांसें हैं तो हमारी वैल्यू है। लेकिन अगर आप चाहते हैं सारी ज़िंदगी आपकी वैल्यू रहे, शख्स नहीं शख्सियत बन के जिएँ, अच्छा काम करें ताकि हमेशा आपका नाम लेते रहें और अच्छी दुआओं में लेते रहें। लेट्स सी, मेरी बात आप समझ गए होंगे और माशाल्लाह जो है बहुत सारे अच्छे लोग हैं और इस अच्छे लोगों की वजह से, इन अच्छे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। लेट्स सी, हम अपने प्रोग्राम की जानिब चलते हैं और आप मेरे मॉर्निंग शो में जो बहुत ही डिफरेंट है और आई एम वेरी थैंकफुल टू माय गॉड, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि एक अच्छा काम मैं डिफरेंट अंदाज में करती रहती हूँ। अपने मॉर्निंग शो में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे मेरा फोकस होता है स्किल्स वुमेंस एंड हुनरमंद लोगों को, यूथ को, स्पोर्ट्स को, ब्यूटी एंड हेल्थ और बहुत सारी चीज़ों को आपके साथ जो है शेयर करना और अवेयर करना। यही मेरा एक कॉन्सेप्ट है, यही मेरे मॉर्निंग शो का कंटेंट है। और आज भी ऑफ कोर्स मेरे साथ हेल्थ सेगमेंट जो आप देखते हैं मेरे मॉर्निंग शो में डिफरेंट तरीके से, जिसमें हार्बलिस्ट, होम्योपैथिक, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डिफरेंट हेल्थ कंसल्टेंट मेरे साथ होते हैं। और आज भी यहाँ पर बहुत ही सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं। होम्योपैथिक की जब मैं बात करती हूँ तो लोग कहते हैं कि ये बहुत अच्छा तो है, इसका कुछ साइड इफेक्ट इतना नहीं होता और इसका जो प्रोसीजर बहुत स्लो है। लाइक हम लोग अगर कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, कोई भी स्किन प्रॉब्लम या जो भी हमारा इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसको एक लॉन्ग प्रोसीजर है। तो जिस तरह आप एक बीमारी को इतना लॉन्ग लेके उसको इतना कहते हैं पनप जाती है वो बीमारी, उसको इतना भूलते जाते हैं और आगे बढ़ती है, अच्छा अभी करवा लेंगे, अभी करवा। जब उसको इतना लॉन्ग ड्यूरेशन लेते हैं तो ट्रीटमेंट में तो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, तो आप इतना घबरा क्यों जाते हैं? घबराइएगा नहीं घबराना नहीं है। तो डोंट यू वरी, होम्योपैथिक बहुत अच्छा और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक देने से बच्चे बहुत ज्यादा उनकी ग्रूमिंग रुक जाती है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेट्स सी, आज हम बात करेंगे कि आया कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कितनी रिलायबल है, कितनी ऑथेंटिक है और इसका हमारी सेहत पर क्या कोई साइड इफेक्ट हो सकता है या जस्ट ओनली ऐसा पॉजिटिव इफेक्ट है जो हमारी हेल्थ और ब्यूटी को इनहेंस और मेंटेन कर सकता है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है बहुत ही सीनियर डॉक्टर जहांगीर शाह, होम्योपैथिक डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे कैसे हैं हैं आप? डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा जी डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि होम्योपैथिक का कॉन्सेप्ट है, मैं चाहती हूँ डॉक्टर हैं तो आप ज़रा क्लियर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो। सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का, आपके चैनल का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे
मुझे मदऊ किया और मैं जो भी कहना चाहता हूँ उसका मुझे कहने का एक बेहतरीन मौका फराहम किया। तो जो आपका सवाल था, ये एक परसेप्शन है जो कई सालों से बना हुआ है कि होम्योपैथी की वे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो बहुत स्लो वर्क करता है और उसकी मेडिसिन जो है वो बहुत स्लो अपना असर या इफ़ेक्ट जो है वो दिखाती हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि ये एक गलत फहमी है जो कई सालों से गलतुल आम है जो चली जा रही है। होम्योपैथी की ट्रीटमेंट या होम्योपैथी की मेडिसिन भी बिल्कुल ऐसे ही काम करती हैं जैसे एलोपैथी की मेडिसिन काम करती हैं। बात सिर्फ है कि आप डायग्नोज कैसे करते हैं। आपका जो फिजिशियन है, आपका जो होम्योपैथ है या आपका जो डॉक्टर है, वो आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसके अंदर जैसे अब लाइक फ्लू, अब एलोपैथिक में फ्लू होता है, फीवर हो जाता है या कोई भी वायरल फीवर होता है, जैसे हम आम दिनों ज़माने में उसको नज़ला कहते हैं कि भाई हमें फीवर हुआ या नज़ला हुआ, खांसी हुआ तो हमने सिरप ले लिया या हमने टैबलेट ले ली तो जल्दी से हम ठीक हो जाते हैं, या पेन किलर ले ली तो हम जल्दी से ठीक हो जाते हैं। जस्ट लाइक दैट होम्योपैथी भी ऐसे ही काम करती है। लाइक अगर आपको फीवर है या नज़ला है या इन्फ्लुएंजा जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं, और अगर आपका होम्योपैथ, आपका डॉक्टर सही डायग्नोस कर रहा है, क्योंकि कुछ नज़ला गर्मियों में भी होता है, सर्दियों में भी होता है, वायरल भी होता है। जैसे कुछ दिनों पहले एक हमारी एक वबा फैली जिसको हमने कोरोना का नाम दिया था, तो उसका भी ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा मौजूद है होम्योपैथिक में। तो कहने का मकसद सिर्फ मेरा ये है कि जो एक एंटीबायोटिक, तो बहुत ज़्यादा मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, एंटी एलर्जी या पेन किलर, उससे भी तेजी से होम्योपैथिक की मेडिसिन है जो कि हम ड्रॉप की फॉर्म में देते हैं। वो वर्क करती है। बस डायग्नोस करने की बात है। आपका होम्योपैथ, आपका फिजिशियन, आपका डॉक्टर सही डायग्नोस कर रहा है तो जस्ट लाइक दैट एलोपैथिक ये भी वर्क करती है। ओके अच्छा, अगर हम होम्योपैथिक में बात करें तो होम्योपैथ में बालों की हेयर फॉलिंग जो होती है, एलोपैथिक में तो मैं नहीं कहूँगी कि ऐसी कोई है कि जी भाई मेडिसिन खाएंगे हमारे बाल उगने लग जाए, लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा जोन है कि हम कुछ ट्रीटमेंट करवाना चाहें, ऐसा क्या हो सकता है पॉसिबल? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। हेयर फॉल के बारे में सब बात करते हैं कि हमारे बाल चले गए। ठीक है। आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कि आप ये ऑयल इस्तेमाल कर लें, ये शैम्पू यूज कर लें, ये क्रीम यूज कर लें, या ये प्रोडक्ट है व्हाटएवर, बहुत सारी मेडिसिन आती है मार्केट में कि आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पे एक आपका एड खत्म हो जाता है, या उसमें एक जो मैसेज होता है वो यही मैसेज होता है। लेकिन कभी आपने ये सुना कि जो आपके बाल चले गए वो वापस भी आ जाएंगे? ये सुना है, लेकिन रिजल्ट लोगों के कम आए। नहीं, ये तो आप किसी भी कमर्शियल में ये नहीं सुना होगा आपने कि आप ये यूज करें तो आपके गए हुए बाल वापस आ जाएंगे, आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, आपकी डैंड्रफ खत्म हो जाएगी। गए हुए तो नहीं आते, है ना? कोई बात नहीं करता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि होम्योपैथिक में आपका जो हेयर फॉल हो गया है वो तो रुकेगा, जो आपका हेयर लॉस हो गया है उन हेयर्स की भी रीग्रोथ होती है। Really? और कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कोई प्रोसीजर नहीं है। आपको पहले ही मंथ में, यानी कि पहले ही महीने में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। लाइक आपका हेयर फॉल हो रहा है और आपने मेडिसिन शुरू की। अच्छा, इसमें दो तरह की मेडिसिन होती हैं जो मतलब अप्लाई भी करनी होती है आपने, और आपने इनटेक भी करना होता है उसका। तो उससे ये होता है कि अगर आप दोनों तरीके से इस मेडिसिन को यूज करते हैं कि आप उसको इनटेक भी करते हैं और अप्लाई भी करते हैं, जो कि एक तरह का सिरम ही होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, जो अप्लाई करना होता है दिन में 2 दफा, तो पहले ही मंथ से आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। उसके बाद सेकंड और थर्ड मंथ से, आपका थर्ड मंथ के एंड से आपकी बालों की रीग्रोथ होना शुरू हो जाती है। वाओ, सरप्राइज। बेबी हेयर्स आपको, लेकिन उसकी शर्त ये है, मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, कि वहां पे बालों की रूट्स होनी चाहिए। अच्छा। लाइक जो आपका, जिसको हम एलोपेशिया कहते हैं, जैसे वो मेंस में ज्यादा होता है, विमेंस में ज्यादा कम होता है। ठीक है। कि आपने देखा हो क्राउन एरिया जो होता है, यहाँ से बाल चले जाते हैं, एक छोटा सा एलोपेशिया, गंजा, तो बाल एरिया हम कहते हैं। और ये भी फ्रंट वाले भी जगह। लेकिन उसमें अगर, अभी हम आगे बात कर लेते हैं इस पे, लेकिन मैं इसको पहले क्लियर कर दूं कि अगर हम क्राउन वाला एरिया है, अगर उसके दाएं बाएं रूट्स मौजूद हैं तो वो जो आपके हेयर ग्रोथ दोबारा हो जाएगी। हेयर लाइन की जो आप बात कर रही हैं, हेयर लाइन में कुछ जेनेटिक्स भी कॉजेज होते हैं कि जैसे उनके चला आ रहा होता है जेनेटिक्स में कि उनके फादर देन ग्रैंडफादर की ये जो जिसको हेयर लाइन हम कहते हैं वो चली जाती हैं। तो अगर जेनेटिक है तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके फादर या ग्रैंडफादर का हेयर लॉस हुआ 50 प्लस, तो आप 60 तक चले जाएंगे।
55 में होगा तो यानी आपका कि हिस्ट्री बड़ी काउंटेबल। बहुत काउंटेबल है, वो तो सब में है, इसमें देखिए कोई दो राय नहीं। अच्छा, बात क्या होती है कि लोग जब भी हेयर फॉल की बात करते हैं तो हम सिर्फ ये बात कर लेते हैं कि आपने फला शैम्पू यूज कीजिए, फला हेयर ऑयल यूज कीजिए। अगर आप मुझे बताएं कि अगर न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिफिशियंसी है तो क्या कोई भी ऑयल अप्लाई करने से, कोई भी शैम्पू यूज करने से, पॉसिबल नहीं है बॉस। कितना ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो वो, तो आपकी क्या है। जबकि यकीन करें बहुत सारी जैसे न्यूट्रिशन की बात की है, ओमेगा 3 जैसे फिश खाना चाहिए बहुत ज्यादा, जो हम जी लोग सिर्फ सर्दियों का कॉन्सेप्ट है, प्राउन या मतलब सी फूड जो होते हैं जी वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन हम लोग वो खाते नहीं है। फिर हमारे लिए बालों के लिए सब्जियां, लौकी बहुत बेहतरीन है, पानी बहुत अच्छा इंटेक कीजिए, तो हम वो चीजें जो हमारे सूटेबल है हमारी बॉडी को, हम उसको खाते ही तो नहीं। मैं जी प्रोटीन आपकी बिल्कुल भी बात नहीं। को बढ़ाते हुए, जो हम जहां से हमने बात शुरू की थी जी कि जी अगर सिम्टम के अकॉर्डिंग आपका डॉक्टर सही डायग्नोस कर रहा है आपकी डिजीज को, तो अगर हम यहाँ पे उसी बात को सेकंड कर लें कि अगर आपके पास, मेरे पास या किसी भी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आया, उसने कहा कि ठीक है आप ये दवा को इस्तेमाल कीजिए, अप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, जो मोस्टली होता है, होम्योपैथिक में ही नहीं होता। होम्योपैथिक ये कहती है कि हम मर्ज को ठीक नहीं करते, हम मरीज को ठीक करते हैं। एलोपैथी कहती है कि हम मर्ज को ठीक करते हैं। ठीक है, देखिए आप जितने भी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर आपको फ्लू है, मुझे फ्लू है, या किसी थर्ड पर्सन, हम जनरली न्यू बात कर लें, तो वो एक ही तरह की जो मेडिसिन है, जो फ्लू में एंटी एलर्जी पेन किलर वो दे रहे होते हैं। जी लेकिन होम्योपैथी अकॉर्डिंग टू द पर्सन और अकॉर्डिंग टू द डिजीज, ओके हर पर्सन के लिए अलग मेडिसिन होती है। ओके मेल के लिए अलग होती है, फीमेल के लिए अलग होगी, बच्चों के लिए अलग होगी, दो फीमेल के लिए भी अलग अलग होगी अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी। उनकी नफ्सियात देखते हैं, उनका लिविंग स्टाइल देखते हैं, उनकी जो मेंटालिटी है उससे मेडिसिन को मैच करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन चेंज होती जाती है। तो अगर एक अच्छा होम्योपैथ है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा फिजिशियन है, वो इस चीज को समझ लेता है, तो मैंने ये मैजिक की तरह काम करती है, मैं आपको बताऊं। मैजिक, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मैजिक। लेट्स सी, हमने अभी बहुत सारे सवाल करने हैं। डॉक्टर जहांगीर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, होम्योपैथ डॉक्टर हैं। तो लेट्स सी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक की जानिब चलते हैं, और आप लोगों ने कहीं भी जाना, मेरे साथ रहना है। यू आर वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सेवी।